बहुत लोग भगवान के होने का प्रमाण मांगते हैं। एक ऐसा ही प्रत्यक्ष उदाहरण आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री राम के एक भक्त थे, भक्त विट्ठल दास जी। इनका नियम था, यह हर वर्ष अपने आश्रम पर एक बड़ा ही सुंदर महोत्सव लगाते थे। उस मेले में गांव के अनेक लोग आकर उनका सत्संग भी सुनते थे और भोजन प्रसादी करके जाते थे। गांव में बड़ा ही इनका प्रचार था। एक धनवान सेठ इनका शिष्य था। वह हर वर्ष अपने नाम की प्रतिष्ठा के लिए इस मेले में थोड़ा धन देता था। उसके मन में यही लालच रहता था, मैं थोड़ा धन दे दूं और यह संत मेरा सम्मान कर दें। पर भक्त विट्ठल दास जी तो परमात्मा के सिवा किसी का सम्मान करते ही नहीं थे, क्योंकि संतों का स्वभाव होता है वह परमात्मा को ही अपना धन मानते हैं। बाकी सारा धन उनके समक्ष गौण होता है। पर उस धनवान सेठ के मन में यही अभिमान रहता था कि यह संत सारी सभा के बीच मेरा सम्मान करे, क्योंकि मैं बहुत अधिक मात्रा में इन्हें भंडारे के लिए धन देता हूँ। पर अब भक्तों का ध्यान तो इस बात की ओर जाता ही नहीं था। अब एक बार भक्त विट्ठल दास जी के आश्रम पर अचानक से एक संतों की जमात आ गई। इनके मन में हुआ संतों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा सोचकर वह उस धनवान सेठ के पास गए और कहने लगे, मुझे धन की आवश्यकता है, तुम मुझे धन दे दो, मैं थोड़े समय बाद तुम्हें धन लौटा दूंगा। वह सेठ तो बड़ा अभिमानी था। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे मेले में इतना धन देता हूँ, तुम लोगों को यह बात तक नहीं बताते हो कि मैंने तुम्हें धन दिया है, तुम सिर्फ अपने नाम के पीछे मरे रहते हो। तब भक्त विट्ठल दास जी कहने लगे, अरे मैं तो परमात्मा का भंडारा कराता हूँ, खाने वाला भी परमात्मा है, खिलाने वाला भी परमात्मा है। तब वह सेठ गुस्से होकर कहने लगा, मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता हूँ। अगर खिलाने वाला परमात्मा है तो अपने परमात्मा के आगे रोया करो, मुझसे धन लेने नहीं आया करो। इस प्रकार उस सेठ ने संत जी को फटकार दिया। अब भक्त विट्ठल दास जी अपने आश्रम पर आए और परमात्मा को प्रार्थना कर कहने लगे, हे नाथ, यह संतों की जमात मेरे पास आई है, अब आप कृपा कीजिएगा। अपने भक्त की इस दुविधा को दूर करने के लिए कहते हैं भगवान ने अपने आप आश्रम पर बहुत सारी भोजन की सामग्री प्रकट कर दी। अब तो शहर में भक्त जी का नाम होने लगा। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब भक्त विट्ठल दास जी के आश्रम पर उत्सव मनाया जाता था। सब लोग सोचने लगे, देखते हैं इस बार उत्सव कैसे मनाया जाता है, क्योंकि वह धनवान सेठ तो वैसे ही भक्तराज जी से क्रोधित है, वह तो धन देगा नहीं। हम देखना चाहते हैं किस प्रकार भक्तराज अपने आश्रम पर यह उत्सव मनाते हैं। अब उत्सव प्रारंभ होने लगा। उत्सव से एक रात्रि पहले भक्त विट्ठल दास जी अपने परमात्मा को याद कर कहने लगे, हे नाथ, यह मेला आपका है, इस मेले में आप ही उपस्थित होते हो, आप ही भोजन करते हो, आप ही भोजन कराते हो। अब सारी व्यवस्था आपको करनी है, मैं तो निश्चिंत होकर सोने जा रहा हूँ। भक्त विट्ठल नाथ जी तो इस प्रकार प्रार्थना कर आराम करने चले गए। प्रातः काल हुआ। भगवान श्री राम को चिंता होने लगी, मेरे भक्त के आश्रम पर मेला प्रारंभ होने वाला है और इसके पास धन नहीं है। तब भगवान श्री राम ने बनिए का रूप धारण किया और बनिए का रूप धारण कर वह भक्त विट्ठल नाथ जी से मिलने आए। भक्त विट्ठल नाथ जी को देखकर बनिए के रूप में भगवान श्री राम उपस्थित हो कहने लगे, हे भक्त विट्ठल राज, मैंने सुना है तुम भगवान का भंडारा करते हो। उस भंडारे में गांव के बहुत सारे लोग भोजन खाने आते हैं। मैं तो दूर का राहगीर हूँ, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। मेरी इच्छा है यह 300 अशर्फियां तुम भंडारे की सेवा में लगा देना। तब भक्त विट्ठल नाथ जी उस बनिए से पूछने लगे, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो? वह बनिया कहने लगा, मैं रहता तो सब स्थानों पर हूँ, पर कभी कभी किसी से मिलने आ जाता हूँ। मेरी यह प्रार्थना है, यह 300 अशर्फियां तुम रख लो, इन अशर्फियों से अच्छे से अपने परमात्मा का भंडारा करना। भक्त विट्ठल नाथ जी कहने लगे, अरे आप क्यों जा रहे हैं, आप भी यहाँ रुकिए, संतों की सेवा कीजिए। तब बनिया बने भगवान श्री राम कहने लगे, मैं अधिक देर तो नहीं रुक सकता हूँ, अगर आपके मन में इच्छा है तो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, आपके हाथ से पानी पीकर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब जब तक भक्त विट्ठल नाथ जी भगवान के लिए पानी लेकर आए,
इतने में भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने उस सभा में सब संतों से पूछा, यहाँ जो बनिया खड़ा था, जो मुझे इतना सारा धन देकर गया है, वह कहाँ चला गया है? तब उस सभा में उपस्थित सभी महापुरुष कहने लगे, हमने तो देखा नहीं, वह कब आया था, वह कब तुम्हें धन देकर गया? तब भक्त विट्ठल नाथ जी ने 300 अशर्फियां दिखाकर कहा, वह अभी तो आया था, आपके सामने तो उसने हमें धन दिया था। तब वह सारे लोग कहने लगे, हमें तो कोई भी नहीं दिखाई दिया जो तुम्हें तुम्हारे हाथों में अशर्फियां देकर गया हो। हाँ, अभी हमें तुम्हारे हाथ में 300 अशर्फियां दिखाई दे रही हैं। जब भक्त विट्ठल दास जी ने संतों की यह बात सुनी, तब उनकी आंखों से प्रेमा आंसू बहने लगे। तब उन्हें इस प्रकार रोते देख संत लोग कहने लगे, अरे भक्तराज क्यों रोते हो? तब भक्तराज रोते हुए कहने लगे, अरे आप उसे देख ना सके, मैं उसे पहचान न सका, तभी मुझे रोना आ रहा है। वह और कोई नहीं, मेरे परमात्मा ही बनिए का रूप धारण कर मुझे अशर्फियां देकर गए हैं। उन्हें पता था कि इस बार मुझे पैसों की कमी आने वाली है, मेरे भंडारे में पैसों की तंगी ना आ जाए, इसलिए बनिए का रूप धारण कर मुझे परमात्मा यह धन देकर गए। उनकी यह दयालुता याद कर मुझे रोना आ रहा है। भक्तराज की बातें सुन सब संत महापुरुष स्तब्ध रह गए। वह कहने लगे, भक्तराज, हे भक्त विट्ठल दास, तुम धन्य हो जो तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने के लिए परमात्मा स्वयं बनिए का रूप धारण कर तुम्हारे पास, तुम्हारे आश्रम पर आए। तुमसे अधिक धन्य और कौन हो सकता है? भक्तराज रोते हुए कहने लगे, वह परमात्मा मेरे कार्य को करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए और मैं उन्हें पहचान भी न सका, इसलिए मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। अब तो उस धन से भक्त विट्ठल नाथ जी ने बड़ा शानदार भंडारा किया। जब गांव की सेठ को यह बात पता चली, मेरे धन नहीं देने के बाद भी भक्तराज ने बड़ा अच्छा भंडारा किया है, तब उसकी आंखें खुल गई। वह विचार करने लगा, मैं कितना अज्ञानी हूँ, मैं अपने अभिमान के वशीभूत होकर संतों की सेवा करने से विमुख हो गया। वह दौड़ता हुआ भक्त विट्ठल नाथ जी के शरण में आया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करो, अज्ञान के अंधकार में मुझे अभिमान हो गया था, इसलिए मैं संतों के सेवा से विमुख हो गया था। अब मुझे आज्ञा करो, मुझे कौन सी सेवा करनी है? तब भक्तराज उस धनवान सेठ को उपदेश देते हुए समझाने लगे, अरे यह भंडारे परमात्मा के होते हैं, परमात्मा स्वयं लोगों के रूप में इसमें सेवा करने आते हैं और स्वयं ही उन लोगों के रूप में भोजन करने आते हैं। तुम आगे से कभी अभिमान नहीं करना, संतों की सेवा में रहकर अपना जीवन सार्थक बना देना। तो अपने भक्तों के कार्यों को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार प्रभु अनंत लीलाएं करते हैं। राजस्थान का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पिताजी रहते थे। उस पिता को एक कन्या थी और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी रहती थी। बड़े सद्भाग्यशाली और भगवत भक्त थे, पर परमात्मा की लीला और उनका विधान बड़ा ही विचित्र है। किसके जीवन में क्या परिवर्तन ला दे, किसे पता ही नहीं चल पाता है। एक बार उस भक्त के जीवन में ऐसा कष्ट उपस्थित हुआ जिसे सुनकर सारे घर वाले भयभीत हो गए। उन साधु जन को 7 वर्ष का कारावास मिला। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी बड़े दुखी रहने लगे। बहुत प्रयास किया कि उनके पिता बाहर आ जाएं, पर सारे प्रयास निरर्थक हो गए। धीरे धीरे कन्या की उम्र बढ़ने लगी, विवाह के योग्य हो गई। जब गांव में कोई लड़की विवाह के योग्य हो जाती है तो समाज में बातें बनना प्रारंभ हो जाती हैं कि लड़की बड़ी हो गई है, अभी तक विवाह नहीं हो पाया है, पक्का इसमें ही कोई ना कोई कमी रही होगी। एक दिन लड़की की माता अपने भाई के पास गई। भाई को जाकर विनती कर कहने लगी, मैंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता पक्का कर दिया है, लेकिन इसके विवाह के लिए धन की आवश्यकता है। अगर तुम धन की व्यवस्था कर दोगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ संपन्न करा सकूंगी। उस समय तो उसके भाई ने हाँ कर दी, लेकिन व्यक्ति का मन कब परिवर्तित हो जाए, धन को देखकर सारा मन बदल जाता है। जैसे जैसे विवाह का समय नज़दीक आने लगा,
मुश्किल से 3-4 दिन ही शेष बचे थे। लड़की के मामा ने अपनी बहन को कहा, मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास विवाह के योग्य धन नहीं है, तुम अन्य स्थान पर जाकर शादी की व्यवस्था करो। लड़की की माँ परेशान होने लगी, सोचने लगी 3 दिन शेष बचे हैं, कहाँ से धन प्राप्त होगा। और यहाँ गांव में बारात आने वाली थी, गांव में कार्ड बंट चुके थे। गांव वाले सोचने लगे हमारे गांव की बेटी है और इसका विवाह अगर संपन्न नहीं हो सका तो सारे गांव का नाम बदनाम हो जाएगा। ऐसा विचार कर सारे गांव वाले अब कन्या के विवाह की व्यवस्था करने लगे। लोगों ने धन एकत्रित किया, पर इतना धन नहीं इकट्ठा हो पाया था कि लड़की का विवाह सुखपूर्वक संपन्न हो सके। अब लड़की की माँ तो परमात्मा के भरोसे थी। वह परमात्मा के समक्ष आंसू बहाते कहने लगी, हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है। मेरे पति देव को तुमने जेल में डाल दिया है। लड़की विवाह के योग्य हो गई है, सुयोग्य वर मिला है, पर धन के अभाव में यह विवाह हो नहीं सकेगा। अब आप कृपा कीजिए। ऐसी चिंता करते करते वह मूर्ति के समक्ष ही बेहोश हो गई। लोग भयभीत हो गए, सोचने लगे किस प्रकार कार्य किया जाएगा। तभी गांव के एक विद्वान वहां उपस्थित हुए। वह कहने लगे, गांव की जिम्मेदारी है, गांव की कन्या का विवाह हम सब मिलकर कराएंगे। अब सब कार्य कीजिए, यहाँ भोजन बनाने की व्यवस्था प्रारंभ कीजिए, भट्टी खुदवाइए। उसकी आज्ञा मानकर वहाँ खाना बनाने के लिए भट्टी बनना प्रारंभ हो गई। पहले जमाने में खाना बनाया जाता था तो ना तो चूल्हे थे ना गैस थे। भट्टी बनाकर उस पर ही सारा खाना बनकर तैयार होता था। भट्टी बनाने के लिए थोड़ा मिट्टी को खोदा जाता था। 2 कारीगर बुलाए गए। उन कारीगरों ने मिट्टी को खोदना प्रारंभ कर दिया। अब मिट्टी जैसे ही खोदते गए, अचानक से एक टन की आवाज हुई। उस आवाज को सुनकर कारीगर सोचने लगे, यह कौन सी आवाज है, पक्का कहीं खजाना तो नहीं मिल गया है। और वह जल्दी जल्दी उस मिट्टी की खुदाई करने लगे। जैसे ही वह मिट्टी को खोद रहे थे, उन्हें एक सोने का कलश दिखाई दिया। कलश को देखकर उनके मन में बेईमानी आ गई। वह दोनों आपस में वार्तालाप करते हुए कहने लगे, इस धन को हम उठाकर यहाँ से गायब हो जाते हैं, अन्यथा अगर यह बात सबको पता चल गई तो हमें यह धन यहीं बांटना पड़ेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने एक बड़ा सा कपड़ा उठाया, उस कपड़े में उस घड़े को रख दिया। उस घड़े को कपड़े में बांधकर एक कारीगर घर से बाहर जाने लगा। जैसे ही वह घर से बाहर जा रहा था, लोगों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वह कहने लगा, मुझे काम है, मैं घर से लौट कर आता हूँ। तब एक व्यक्ति उठा, कहने लगा, इतना काम बचा हुआ है और तुम्हें घर जाने की लगी है, यहीं सामान रखो और काम करो। पर वह कारीगर माना नहीं। तब वह व्यक्ति गुस्सा होकर उसका हाथ खींचने लगा। हाथ खींचते हुए कहने लगा, रखो सामान नीचे और यहाँ काम करो। इस लड़ाई झड़ाई में उस व्यक्ति के हाथ से घड़ा छूट गया। जैसे ही घड़ा छूटा, उस घड़े से सोने की अशर्फियाँ निकली। पहले जमाने में अशर्फियाँ ही चलती थी। उन सिक्कों को देखकर गांव वाले हैरान हो गए, पूछने लगे, यह कहाँ से मिला? तब उसने सारी बात बता दी। उस धन को देखकर सारे गांव वाले प्रसन्न हो गए, कहने लगे, यह तो कन्या के भाग का धन है। भगवान ने स्वयं इस रूप में कन्या के विवाह की व्यवस्था कर दी है। अब वह सारा धन उठाकर कन्या की माता को दिया गया। वह कुल मिलाकर 600 से 700 के मध्य सिक्के थे। वह माता को देकर गांव वाले कहने लगे, माता जी, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। आपने जो सच्चे भाव से भगवान पर विश्वास किया था, भगवान ने स्वयं मिट्टी खोदकर आपके कन्या के विवाह के लिए धन की व्यवस्था की है। गांव वालों की बात सुनकर माताजी दौड़ी हुई भगवान के श्री विग्रह के समीप जाकर कहने लगी, परमात्मा, आप कितने दयालु हैं। यह धन मेरे ही घर पड़ा था पर मुझे पता न चला, पर आपने यह सब स्थिति जानकर जिस समय इस धन की आवश्यकता थी, उसी समय इस धन को मेरे मकान से प्रकट कराया है।
मैं आपकी क्या महिमा गा सकती हूँ। हे दीनानाथ, इस प्रकार हर समय हर स्थान पर मेरी रक्षा करना। उस धन को प्राप्त कर गांव वालों ने उस कन्या का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न कराया और शेष धन से वह व्यक्ति जो कन्या का पिता था, जो बहुत समय जेल में बंद था, शेष प्राप्त धन से उसके पिता को भी जेल से मुक्ति मिल गई। तो परमात्मा हर स्थान पर अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर उनके दुखों को दूर कर देते हैं। मन का विश्वास पक्का और सच्चा होना चाहिए। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो हर स्थान पर अपने भक्तों की सम्मान की रक्षा करते हैं, ऐसे दीन दयालु परमात्मा के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। राम